जय सोमनाथ। सभी को नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में, जिसमें आप सभी स्वाध्याय करेंगे रामायण एवं व्यक्तित्व विकास इस पाठ्यक्रम का। अभी हम एक या एक मिनट और इंतजार कर लेते हैं। कुछ जो प्रतिभागी हैं अभी भी जुड़ रहे हैं। कुछ सामान्य सूचनाएं हैं, वो मैं सामान्य सूचनाएं आपको एक या दो मिनट में कहता हूं। उसके बाद में हमारा जो व्याख्यान है उस व्याख्यान का प्रारंभ होगा। एक सूचना यह है कि सभी प्रतिभागी जो इस योजना में जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि जब भी व्याख्यान चले आप अपना ऑडियो और वीडियो उसको आप बंद रखें। ये एक निवेदन है। नहीं तो कहीं अगर वीडियो ऑडियो या वीडियो चालू है तो ऑडियो चालू होने के कारण वहां की जो ध्वनि है उसके कारण भी बीच बीच में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती रहती है। इसलिए जो वक्ता है जिसको कि कोई प्रश्न पूछना है वह व्याख्यान के अंत में अथवा हमारा जो ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में प्रत्येक छठा जो व्याख्यान है वह प्रश्नोत्तर का व्याख्यान रहेगा। तो पहले सूचना यह है कि आप अपना जो ऑडियो है वह म्यूट रखिएगा। इस योजना की मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं। विस्तृत रूप से हमारा जो व्हाट्सएप समूह है और आगे आने वाले दिनों में मैं आपको जानकारी इसकी प्रदान करता रहूंगा। प्रत्येक सप्ताह में जैसा कि आपको कहा गया है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार इन 3 दिनों में हमारी क्लास होगी और क्लास का जो समय रहेगा, व्याख्यान का समय रहेगा, वह शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा। आज उद्घाटन सत्र था, इसलिए यह जो समय है वो 5 से 6 हमने निर्धारित किया था। तो अभी ये 5:30 के करीब समय हो रहा है। 5:30 से 6, 6:30 तक हमारा व्याख्यान चलेगा। किंतु इसके बाद में कल से हमारे जितने भी व्याख्यान होंगे प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन, उनका समय है वह शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय रहेगा। किस सप्ताह में कौन कौन वक्ता रहेंगे, उनके क्या विषय रहेंगे, वह भी आपको कल से मैं आपको प्रदान कर दूंगा जो हमारा व्हाट्सएप का समूह है उसके माध्यम से। उसके बाद में हमारा जो एक सप्ताह में 3 व्याख्यान, उसके उसी तरह से उसके अगले सप्ताह में भी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 व्याख्यान। लेकिन दूसरे सप्ताह का जो बुधवार होगा यानी हमारा जो छठा व्याख्यान होगा वह ट्यूटोरियल का होगा, जिसमें हम कुछ विषय का अध्ययन करेंगे और आपके साथ में संवाद करेंगे। ये जो विषय है इस विषय से संबंधित आपके जो प्रश्न है अथवा किसका और किन किन विषयों का हमें कौन कौन से व्याख्यान के विषय रहे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह का ये व्याख्यान का स्वरूप रहेगा। एक और निवेदन है कि आज उद्घाटन सत्र के कारण हमारा जो समय है वह 5 बजे हमने व्याख्यान का लिखा था, लेकिन उद्घाटन सत्र थोड़ा सा लंबा हुआ है, उसके कारण थोड़ा लेट है। किंतु जब कल से हमारा व्याख्यान का समय 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का होगा, तो आप सभी से निवेदन है कि आप यथा समय 6 बजे आप ये जो लिंक है यह एक्टिव हो जाएगा और आप इस लिंक में जुड़ जाइए, क्योंकि 5 या 7 मिनट के बाद में इस लिंक को लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आपको जुड़ने के लिए फिर से मेरे पास में रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो इसलिए निवेदन है कि आप 6 बजे से लेकर 6:05 के भीतर भीतर आप किसी भी परिस्थिति में व्याख्यान से जुड़ जाइए। ये जो हमारा कार्यक्रम होगा इसमें उपस्थिति का भी महत्व है, इसलिए आप इस नियमित रूप से इस जो व्याख्यान है इस व्याख्यान में आपकी उपस्थिति भी रहे, यह भी हम अपेक्षा आपसे करते हैं। इतना ये जो सूचनाएं देकर अभी मैं आपसे जो आज का जो व्याख्यान है वह है आदि काव्य रामायण का परिचय। और ये व्याख्यान देने के लिए आपके साथ में यहाँ प्रस्तुत हैं, आपके साथ में जुड़ेंगे श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के पुराण संकाय के जो डीन है, पुराण संकाय अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार रावल महाभाग।
आप श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में विगत 10 या 12 वर्षों से यहाँ पुराण विषय का अध्यापन करवाते हैं, और बहुत आप गुजरात में और बाहर भी कथाकार के रूप में, अच्छे वक्ता के रूप में भी आप प्रसिद्ध हैं। तो आज का यह व्याख्यान डॉक्टर पंकज कुमार रावल महाभाग रामायण आदि काव्य रामायण का परिचय, इस विषय में वह आपको प्रदान करेंगे। मैं डॉक्टर पंकज कुमार रावल महाभाग का स्वागत करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपने व्याख्यान का प्रारंभ करें। डॉक्टर पंकज कुमार रावल महाभाग। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामश्रद्धेयाः प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः श्री सोमनाथालयस्य यशस्विनः कुलपतयः प्रोफेसर गोपबन्धु मिश्र महोदयाः, मान्य कुलसचिववर्यः डॉक्टर दशरथ जादवजी महोदयाः, अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः प्रोफेसर महेंद्र कुमार दवे महोदयाः, तथा च सखायः सहसंयोजकाश्च प्रियाः डॉक्टर जानकीशरण आचार्य महोदयाः, तथा च अस्मिन् वर्गे समुपस्थिताः भवन्तः सर्वे सुहृदः अन्तेवासिनः। भगवतः श्री सोमनाथस्य कृपा प्रसादेन तथा च भगवतः श्री रामचन्द्रस्य अनुग्रहेण श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयेन अद्य प्रभृति एकस्य विशिष्ट वर्गस्य आयोजनं क्रियते। अद्य श्रावण पूर्णिमा अस्ति, रक्षाबन्धनस्य दिवसः, संस्कृत दिवसः, तथा च वर्गारम्भस्यापि अयं दिवसः। पुनरेकवारम् अहं भवतां सर्वे हार्दं स्वागतं करोमि। मैं आज किशरण जी से पूछना चाहता हूं कि मुझे 1 कलाक का समय तो अभी मिलेगा ना? आपको हाँ, नाम 1 घंटे का आपको समय बिल्कुल मिलेगा। 6:30 बजे हमारे इस व्याख्यान का समापन आप करेंगे। अवश्य, धन्यवाद जी। अब अगले घंटे के लिए हम महर्षि वाल्मीकि के विषय में और रामायण के विषय में कुछ हम विद्या व्यासंग करेंगे और थोड़ा शास्त्र संवाद करेंगे। विषय से जुड़े हुए आप सब ऑनलाइन छात्रों को मेरा ऑनलाइन प्रणाम। विषय है रामायण के द्वारा व्यक्तित्व विकास। आज से इस वर्ग की श्रृंखला शुरू होती है और इस विषय में सबसे पहला व्याख्यान
करने का सौभाग्य आज इतने अच्छे पवित्र दिन पर मुझे दिया गया। मैं आयोजकों का और संयोजकों का ऋणी हूँ और कृतज्ञता का भाव आदि में ही प्रकट कर देता हूँ। वाल्मीकि रामायण और महर्षि वाल्मीकि कृति और कर्ता, जिस विषय से हम जुड़ने जा रहे हैं उस विषय से जुड़े रहना और उस विषय में हमारी प्रीति बनाए रखना, उस हेतु परिचय अत्यंत आवश्यक है। परिचयेन विना प्रीतिर्न भवति इति अस्माकं शास्त्र परंपरा व शास्त्रस्य एकः नियमः। जब तक हमें परिचय नहीं होता है तब तक प्रीति नहीं होती, चाहे वो व्यक्ति हो या ग्रंथ हो। तो इस संदर्भ में आज हमें कृति का और कर्ता का, जिस कृति के विषय में, रामायण के विषय में हम कुछ ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, रामायण के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का विकास करने जा रहे हैं, तो इस रामायण ग्रंथ के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, इनका व्यक्तित्व अपने आप विकसित हो गया, तो रामायण से और राम से जुड़ गए। जुड़ जाना, परमात्मा से जुड़ जाना, शास्त्र से जुड़ जाना, गुरु से जुड़ जाना, इस भव्य और दिव्य परंपरा से जुड़ जाना, वो व्यक्तित्व विकास का सबसे पहला सोपान है। महर्षि वाल्मीकि भी भगवान के और भगवान श्री राम के चरित्र से जुड़ गए। मैं जब तक जानता हूं तब तक इस व्याख्या या तो इस वर्ग का अंत में टेस्ट परीक्षा भी ऑनलाइन होने वाली है, तो इस विषय आपसे यहाँ जो भी परामर्श हो रहा है, जो भी चर्चा हो रही है, इस बात में आपको जो भी लगे कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस तरह से रामायण लिखा उसी तरह से उनके विषय में कही हुई बातों में से भी मुझे कुछ लिखना है, तो आप लिख लेना, क्योंकि आगे परीक्षा देवी खड़ी होगी, परीक्षा माता। वैसे परीक्षा कोई भीति दिखाने का कारण नहीं है, हमारा तो आशय व्यक्तित्व विकास करना है। परीक्षा पास करना हमारा आशय विश्वविद्यालय का, हमारा माने विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालय का आशय है व्यक्तित्व का विकास हो। परीक्षा में पास हो जाना, अच्छे रैंक से पास हो जाना, वो व्यक्तित्व विकास की पहचान नहीं है। अपने आप में खिल जाना, कोई हमसे मिलने को करे, बात करने को करे और आपसे खुद को संतोष हो। जब हम आईने में देखे तो अपने आप को भी पसंद करें। वैसे तो हर कोई पसंद करता है आईने में देखने के बाद, लेकिन भीतरी जो आईना है उस आईने को व्यक्ति मतलब उसका बाह्य व्यवहार, व्यक्तित्व माने उसका अभ्यंतर व्यवहार और बाह्य व्यवहार का मिश्रण। आज हम बात कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के विषय में, वाल्मीकि जी के विषय में और उनके ग्रंथ रामायण के विषय में। त्रेता युग का रामचरित्र का ये ग्रंथ है, लेकिन कली काल में भी कितना प्रस्तुत है कि आज कली काल में भी अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए त्रेता युग में जाना पड़ता है, और विश्वविद्यालय त्रेता युग से भी उस ग्रंथ को लाकर कली काल में लोगों का व्यक्तित्व विकास हो, व्यक्ति अपने आप को चाहे, व्यक्ति को सब कोई चाहे, समाज अच्छा लगे, समाज को व्यक्ति अच्छा लगे, और अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, शुभ आशय से हम किसी का स्मरण करें, किसी को याद करें, किसी का उदाहरण दे, किसी का दृष्टांत बने, यह व्यक्तित्व है। वैसे व्यक्तित्व शब्द ऐसा नहीं है कि जो इस कोर्स में जुड़े हो उनको व्यक्तित्व शब्द का अर्थ पता ना हो, लेकिन तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः, जाते जाते नवाचारो नवा वाणी मुखे मुखे। व्यक्तित्व विकास माने क्या? तो पसंद आना, हम अपने आप को अच्छे लगे, यह हमारा सबसे पहला व्यक्तित्व का सोपान है। जो खुद को चाहेगा वो दूसरों को भी चाह सकेगा, और इसके लिए भगवान श्री राम का चरित्र अनुसंधान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री राम को सब अच्छे लगते थे और सबको राम अच्छे लगते थे, और इस आशय से विश्वविद्यालय ने यह विषय चुना है, क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है,
मर्यादा से को अपने वश में कर लिया। हमारे के भावेन देवम कलया नरेंद्रम धनेन कांताम कपटेन शत्रुम सत्येन मित्रम कृपया च पुत्रम ज्ञानेन लोकम वशमानयन्ति। पूरे जग को वश में करने के लिए यहाँ तो सोपान दिया हुआ है ज्ञान का, लेकिन यदि आप में प्रेम है, यदि आप में दया है, यदि आप में करुणा है, यदि आप में ज्ञान है, यदि आप में समर्पण है, यदि आप में भ्रातृभाव या कुटुंब भाव या समाज भाव या समाज प्रीति है, तो भी आप जगत को वश करते हो। भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान सदाशिव ने, संत महंत ने, सब ज्ञानी पुरुषों ने समाज वश में किया। कारण क्या था? समाज के प्रति उनका खुद का जो दायित्व था, वो दायित्व उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ढंग से निभाया। और आशय एक ही था कि मैं समाज को कुछ देने आया हूं, देकर जाऊंगा, लेने नहीं आया हूं, लेकर नहीं जाऊंगा, देकर जाऊंगा। तो देने की जब भावना आती है, वो शास्त्रों से आती है। वो भगवान राम जैसे महापुरुष के, परमात्मा के इस एक अवतार से उस वृत्ति का भी हमें आविर्भाव होता है। इसीलिए हमारे साहित्य शास्त्र में भी कहा, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम की तरह व्यवहार करे, नहीं कि रावण की तरह। तो इस विषय में भगवान श्री राम को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वो आदर्श पुरुष है हमारे लिए, समाज के लिए, जगत के लिए। और इस समय भी वो प्रस्तुत है। हालांकि हुए हैं वो त्रेता युग में, लेकिन आज भी हर एक व्यक्ति की मनोकामना क्या है? राम राज्य प्राप्त करने की, कि राम राज्य और प्रजा सुखी। राम के राजा बनने के बाद बहुत सारे राजा बने, लेकिन हर एक व्यक्ति की मांग और डिमांड एक ही है, राम राज्य। तो हमें आश्चर्य होता है और प्रश्न भी होता है कि ऐसा तो क्या था राम राज्य में, ऐसा तो क्या था भगवान श्री राम के जीवन में, ताकि आज भी लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। और भगवत कृपा से जो अगले ही दिनों में राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है, भारतीय सनातन संस्कृति की इस धरोहर को, इस राम परंपरा को पुनः एक सम्मान के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि राम जो है वो आज के समय में भी कहीं ना कहीं प्रस्तुत है, उनकी आवश्यकता है। ताकि इसीलिए विश्वविद्यालय ऐसे विषयों को चुनकर समाज के पास जाते हैं और व्यक्तित्व विकास करने की चेष्टा करके हर एक व्यक्ति का जीवन सौरभपूर्ण, सुगंधपूर्ण बने, उस आशय से शास्त्रों का उपयोग करना एक सेतु बनाते हैं। आज हमारा वैसे विषय है महर्षि वाल्मीकि जी का परिचय। हम कृति का भी परिचय प्राप्त करेंगे और कर्ता का भी परिचय प्राप्त करेंगे। समाज में एक मान्यता बहुत आधी आधी चल रही है। लोग ऐसा समझते हैं कि वाल्मीकि जो है वो अपने अगले जन्म में, अगले समय में, अपना पूर्व वृत्त में वो क्या थे? तो एक दस्यु थे, चोर थे, लूटने वाले थे। ऐसा नहीं है। ये सच बात समाज को बतानी पड़ेगी, आप सबको और हम सबको बतानी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि एक ब्रह्मर्षि थे। महर्षि वाल्मीकि जी एक ब्रह्मर्षि थे। 10 प्रचेताओं में वो 10वें प्रचेता थे। 10वें प्रचेता थे। और इस विषय में हमें प्रमाण मिलता है अध्यात्म रामायण। वैसे यहाँ रामायण के द्वारा व्यक्तित्व विकास ऐसा कहा है, लेकिन कौन से रामायण के द्वारा ये नहीं कहा है, क्योंकि हर एक रामायण में चरित्र राम एक ही है, उनके रचयिता अलग है, लेकिन उसमें जो विषय वस्तु है, प्रतिपाद्य विषय जो है वो एक ही है। रामचरितमानस भी है, तुलसीदास विरचित, महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण भी है, अध्यात्म रामायण भी है, काकभूषुंडी रामायण भी है, अद्भुत रामायण भी है, योग वासिष्ठ रामायण भी है, आनंद रामायण भी है। रामायण ग्रंथ है, आपको सुनकर हैरानी होगी, 32 या 33 ग्रंथ है रामायण पर, और रामायण के नाम से ही प्रसृत है। तो हमें सबसे पहले प्रश्न होता है कि रामायण के द्वारा व्यक्तित्व विकास, तो कौन से रामायण के द्वारा व्यक्तित्व विकास? तो यहाँ हम आदि कवि वाल्मीकि जी को याद रखकर, आदि काव्य रामायण को याद रखकर, महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण द्वारा व्यक्तित्व विकास, इसको ही हम पहले स्पष्ट कर लें। तो ये जो वाल्मीकि जी है वो 10वें प्रचेता है,
ये अध्यात्म रामायण का प्रमाण है। ये प्रचेता जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब उनका एक विप्र कुल में जन्म होता है, और तब वहां जिनके घर जन्म होता है उनके घर तप करने का एक महिमा उस समय में ज्यादा था। लोग तपश्चर्या करने के लिए निकल पड़ते थे। तो ये इनके विप्र कुल में उत्पन्न हुए माता पिता भी तपश्चर्या करने के लिए वन में निकल गए, लेकिन उनकी परिस्थिति बहुत साधारण थी। घर में योगक्षेम चले ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। हालांकि पुत्र का जन्म हो चुका था, लेकिन योगक्षेम का कष्ट था, संकट था, मुश्किल थी, आपत्ति थी। ऐसी परिस्थिति में वो माता पिता इस छोटे बालक को वन में तप करने जाते हैं तो वन में ही छोड़ के चले आते हैं। अभी कली काल में भी ऐसे दृष्टांत हमें देखने को मिलते हैं, न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल में हम देखते हैं कि जन्म होते ही बच्चे को छोड़कर मां चली गई। किस परिस्थिति में चली गई वो वही जानती है, लेकिन चली गई। तो ये तो उस समय में भी था। उसी तरह से वाल्मीकि जी को जन्म के बाद तपश्चर्या के बहाने वन में तप करने गए हुए अपने माता पिता ने छोड़ दिया था, और वो वाल्मीकि किसी दस्यु के हाथ में, किसी चोर के हाथ में, किसी लुटेरे के हाथ में आए और फिर उनके घर को पले बड़े हुए। तो जिस घर में संस्कार मिलेंगे उस घर के, उस परिवार के जैसे ही मिलेंगे। दस्यु के घर में, लुटेरे के घर में उनका विकास होने लगा तो वो विकास कैसा होगा? वो भी चोर बने, लूटफाट करने वाले बने। एक बार ऐसा हुआ, चोरी करने के लिए तो गए क्योंकि अपनी वंश परंपरा को चलाना था। जिस कुल में वो बड़े हुए थे उस कुल में उनको बताया गया कि हमारा घर चोरी के बहाने से, लूट के बहाने से ही चलता है, तो आपको यही करना है। चोरी करने के लिए गए। अब यहाँ से आगे वाली बात तो समाज में यही प्रसिद्ध है जो हम सुनते आए हैं, लेकिन वो 10वें प्रचेता थे, विप्र कुल में उत्पन्न हुए थे, माता पिता ने छोड़ दिया था, वन में ही रह गए थे। किसी दस्यु ने, किसी चोर ने उन्हें पकड़ लिया था, ले लिया था, बड़ा करने के लिए सोचा। हालांकि वो भी उनकी परोपकार दृष्टि थी, जबकि वो माता पिता नहीं संभाल सकते थे, तब ये चोर उनको संभालने के लिए तैयार हुआ। तो ये चोर भी स्तुत्य है, वंदनीय है, लेकिन संस्कार अच्छे नहीं दिए। चोर करने की, चोरी करने की परंपरा बताई, सुनाई, दिखाई, और इस विषय में ही वो आगे बढ़े। तब जाके एक बार वो चोरी करने के लिए गए, तब किसी महर्षि का समागम हुआ, मिलन हुआ, कोई ज्ञानी पुरुष से भेंट हुई उनकी। शास्त्र परंपरा तो यह कहती है कि भगवान वेद व्यास के भी प्रेरणादाता देवर्षि नारद है और महर्षि वाल्मीकि जी के भी प्रेरणादाता देवर्षि नारद है। दोनों आदि कवि के गुरु देवर्षि नारद हैं। हम वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं और रामायण को आदि काव्य कहते हैं, क्योंकि इस धरातल पर अनुष्टुप छंद में सबसे पहला काव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत हुआ। भगवान श्री राम का चरित्र उन्होंने विवरणित किया, वो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन आपको बता देते हैं। इस आदि कवि है और रामायण आदि काव्य है, तो हम आदि काव्य की बात कर रहे हैं। और आदि तो आदि ही रहता है। घर में, कुटुंब में, परिवार में जो पहली लड़की या पहला लड़का होता है वो पहला पहला ही रहता है, वो ज्यादा प्रिय होता है। अभी वैसे तो महर्षि वाल्मीकि लेकिन प्रेरणादाता देवर्षि नारद है। देवर्षि नारद जी से उन्होंने प्रेरणा पाई। क्या प्रेरणा? तो उनसे जब मिले तब उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों कर रहे हो? देवर्षि नारद ने कहा कि इस चोरी करना, लूटफाट करना अच्छा लगता है, क्या आशय है इसके पीछे आपका? तो कहते हैं मैं परिवार का योगक्षेम चलाता हूँ। तो कहते हैं आप योगक्षेम इसी क्षेत्र से, इसी माध्यम से, इसी क्यों चलाते हो? आप पुरुषार्थ करके, पसीने की कमाई से भी तो चला सकते हो। आप चोरी करके, लूटफाट करके जो चला रहे हो, इसका जो दोष लगता है, इसका जो प्रायश्चित लगता है, इसका जो पाप लगता है, ये पाप लेने के लिए, दोष लेने के लिए, प्रायश्चित अपने मस्तक पर लेने के लिए आपका परिवार तैयार है? आपने कभी पूछा है? ताकि उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा है। तो कहे कि मेरे पास जो भी हो
वो आप यदि लूटने आए हो तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको दे दूं, लेकिन पहले पूछ लो आप अपने परिवार से कि आप ये जो चौर्य कर्म कर रहे हैं, इस चौर्य कर्म का जो दोष पाप लग रहा है, वो पाप लेने के लिए वो सब तैयार है? तब जाके इन्होंने घर जाके पूछा अपने परिवार को, तो परिवार से एक उत्तर मिला, पापम तवैव तत्सर्वम वयम तु फलभागिनः। पापम सर्वम तु तत्सर्वम, पापम तवैव तत्सर्वम, ये सारा पाप आपके पर है। वयम तो फलभागी, हमारा योगक्षेम चलाना, हमें रोटी कपड़ा और मकान देना आपका दायित्व है। आप किस तरह से कमाई करके लाते हो हमें पता नहीं है, पाप की कमाई हो तो पाप आपके, लेकिन हम फलभागी ना, फल प्राप्त करना, योगक्षेम चलाना, हमारा तो यही दायित्व है। ये उत्तर सुनने के बाद वो थोड़े जग गए। क्या समझ रहा था मैं और क्या हुआ? मैं तो समझ रहा था कि परिवार मेरे साथ है और हर परिस्थिति में मेरे साथ है, लेकिन पाप कार्य में तो वो मेरा पाप का फल लेने के लिए तो तैयार नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ शास्त्र में एक श्लोक यह भी है कि पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल सबको चाहिए, पुण्य नहीं करना है, और पाप का फल किसी को नहीं चाहिए और वो करते रहना है। तो दौड़ते दौड़ते तुरंत वो वन में चले गए उस महर्षि के पास और कहें कि मैं मेरे परिवार को अपना निकटवर्ती समझता था, समझता था, लेकिन ये सारे लोग तो मेरे पाप में सहभागी नहीं है ऐसा कह रहे हैं। तब जाके देवर्षि नारद जो है वो उनको उपदेश देते हैं भगवान श्री राम के मंत्र का जाप करने का। राम, हमने आदि में ही कहा पहले मंगलाचरण में, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हजारों नाम लेना मतलब विष्णु सहस्त्र का पाठ करो या पुरुषोत्तम सहस्त्र का पाठ करो, उस पाठ करने का जो फल मिलता है उतना ही फल एक बार राम इतना कहने से मिल जाता है। ऐसा पवित्र नाम है राम। तो इस राम का जप करने के लिए देवर्षि नारद ने उनको मंत्र दिया, केवल 2 अक्षर का मंत्र, और तब जाके वो तप करने के लिए बैठ गए। अनंत काल तक उन्होंने तपश्चर्या की और उस तपश्चर्या के फल स्वरूप वो जहां बैठे थे वहां पूरा मिट्टी का ढेर हो गया, જેને ગુજરાતી ભાષામાં રાફડો કહેવામાં આવે છે। તપ કરતા કરતા પોતાના શરીરની આજુબાજુમાં રાફડો તૈયાર થઈ ગયો હોય આવી બે જ ઘટના છે। एक ऐसी तपश्चर्या की थी हिरण्यकश्यपु ने और दूसरी तपश्चर्या की महर्षि वाल्मीकि ने। सर्पों के रहने का जो निवास स्थान होता है ऐसा निवास स्थान बन गया उनके, कीड़ी मकोड़े जीव जंतु सब उनके शरीर को नोच रहे थे, लेकिन उनको कुछ अनुसंधान नहीं है, इतनी तपश्चर्या में वो डूब गए हैं। तो आ गुजराती भाषाમાં આપણે જેને રાફડો કહીએ છીએ એના માટે સંસ્કૃતમાં શબ્દ છે વલ્મીક। वल्मीके भवः वल्मीक, उस वल्मीक में से अब इस विषय में 2-3 परंपराएं चलती है। उसमें से एक परंपरा यह है कि ये वल्मीक जहां था वहीं से थोड़े बहुत ऋषि मुनि निकले और राम राम ऐसे मंत्र के जप उनको सुनाई दिए, लेकिन ये वल्मीक दिखाई दिया, ये राफड़ो देखाणो। तो इसके कारण वहां से निकले हुए सब ऋषि मुनियों ने सोचा कि यहाँ तो कोई तप कर रहा है, अपने हाथ में जल लिया और जल का जब प्रोक्षण किया तो उसमें से ये महर्षि बाहर आए, वाल्मीकि बाहर आए। तो वल्मीक में से बाहर आने के कारण वो वाल्मीकि कहलाए। मेरा कहने का आशय यह है, शास्त्र का कहने का आशय कि यह है कि वल्मीक्यात् जातः वल्मीके भवः इति वाल्मीकि। वो वल्मीक में से, आपको बता दूं वैसे तो वाल्मीकि का बाल्यावस्था का नाम था रत्नाकर, रत्नाकर उनका बाल्यावस्था का नाम था, लेकिन महर्षि देवर्षि नारद से मंत्र प्राप्त करके, मंत्र दीक्षा प्राप्त करके, तपश्चर्या करके वल्मीक में से बाहर आने के कारण वो वाल्मीकि कहलाया। हालांकि यह तद्धित रूप है, जैसे पराशर का पुत्र पाराशर कहलाता है, पांडु का पुत्र पांडव कहलाता है, गंगा का पुत्र गांगेय कहलाता है, राधा का पुत्र राधेय कहलाता है। उसी तरह से वल्मीक में से उत्पन्न हुए तो वाल्मीक कहलाए, वाल्मीकि, वल्मीके भवः वाल्मीकि। तो याद रखें उनका बाल्यावस्था का माता पिता या वो दस्यु
चोर लुटेरे जो थे उन परिवार के द्वारा उनका नाम रखा गया था रत्नाकर। उनका मूल नाम रत्नाकर है। समाज को ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है। तो ऋषि मुनियों ने जल का प्रोक्षण किया और उस प्रोक्षण करने के कारण जो पूरा उनका शरीर मिट्टी के ढेरे में डटा हुआ था, उसमें से वो बाहर आए, स्वस्थ होके बाहर आए और वो वाल्मीकि ऐसी संज्ञा प्राप्त करके वहां से बाहर आए। भृगुवंशीय मुनि विशेष उनको कहते हैं। वाल्मीकि जो है वो भृगुवंशीय है। भृगुवंश में उनका उत्पन्न हुआ था। हमारे यहाँ 3 वंश बड़े हुए, एक रघुवंश, दूसरा यदुवंश और तीसरा भृगुवंश। रघुवंश में हुए राघव, यदुवंश में हुए यादव और भृगुवंश में हुए भार्गव। तो जिस वंश में जो उत्पन्न होता है उस वंश से भी उसका एक नाम होता है, उसे भी तद्धित कहते हैं। रघुकुले जातः राघव, जो भगवान राम की हम गाथा गा रहे हैं। यदुकुले जातः यादव और भृगुकुले जातः भार्गव। तीनों के एक एक प्रसिद्ध उदाहरण। राघव माने भगवान श्री राम, यादव माने भगवान श्री कृष्ण और भार्गव माने परशुराम। में उत्पन्न हुए हैं वाल्मीकि। ऐसा त्रिकांड शेष करके एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का ये प्रमाण है। रावणांत करो राजा रघुणाम वंशवर्धन वाल्मीकि यस्य चरितम चक्रे भार्गव सत्तम। मत्स्य पुराण में ये श्लोक पाया जाता है। हम जो भी बात करेंगे प्रायः संदर्भ के साथ बात करेंगे। तो मत्स्य पुराण कहता है रावण अंत करो राजा। राम ऐसा हम कहे तो राम का चरित्र कहने को हम कहेंगे तो क्या कहेंगे लोग? भरत के भाई, सीता के पति, लक्ष्मण के भाई, दशरथ के पुत्र, कौशल्या के पुत्र, हनुमान के स्वामी, सुग्रीव के मित्र, शबरी के स्वामी और अंत में कहेंगे रावण के शत्रु। बहुत तरह से राम को हम जानते हैं, लेकिन उसमें से उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? रावण का अंत करने वाले। क्योंकि उनका अवतार इसी कारण हुआ था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये जो भगवत गीता का वचन है वो केवल न भगवत गीता का वचन है, अपनी परमात्मा के सारे अवतार की ये प्रतिज्ञा है कि हम ऐसी परिस्थिति में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, आएंगे। तो जब अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान श्री राम भी रावण का संहार करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। वो उनका राम कार्य था, सबसे बड़ा कार्य था रावण को मारना। तो रावणांत करो राजा रघुणा वंशवर्धन, रघुवंश का वृद्धि किया, वर्धन किया, रघुवंश को आगे बढ़ाया वो राम। वाल्मीकि यस्य चरितम चक्रे, चक्रे इति परोक्ष लिट क्रियापद, क्रू धातु का परोक्ष लिट का क्रियापद है चक्रे। किया, क्या किया? रामचरित की रचना की। किसने? वाल्मीकि जी ने। भार्गव सत्तम, ऐसा यहाँ प्रमाण मिलता है। भार्गव सत्तम माने भार्गव कुलोत्पन्न, भार्गव कुल श्रेष्ठ वाल्मीकि। यहाँ भार्गव सत्तम ये वाल्मीकि जी का विशेषण है। भृगुकुल श्रेष्ठ, वैसे हम रघुकुल श्रेष्ठ ऐसा कहे तो तुरंत नाम आता है राम का। यदुकुल श्रेष्ठ ऐसा कहे तो तुरंत आता है नाम भगवान श्री कृष्ण का। उसी तरह से भृगुकुल श्रेष्ठ ऐसा कहे तो नाम आएगा परशुराम का भी, और आगे जाके उसी परंपरा में नाम आएगा महर्षि वाल्मीकि का भी। तो ये वाल्मीकि जी है। काव्यादर्श करके एक ग्रंथ है जो दंडी कवि ने रचा है। जाते जगति वाल्मीकौ कविरीत्यभिधा भवत्, कवि इति ततोभ्यासे कवयस्त्वयि दंडिनी। हमारे यहाँ आदि कवि के रूप में अन्य कवि की जब हम यादी बनाने बैठते हैं तो 2 लोगों के नाम ही आते हैं, वाल्मीकि और व्यास। एक त्रेता युग के कवि, द्वापर युग के कवि। कलयुग के कवि की हम सूची बनाना चाहे तो बहुत सारे नाम आते हैं, कालिदास, भास, भवभूति, बाणभट्ट, दंडी, श्रीहर्ष, माघ, भारवी, बहुत सारे कवियों की यादी बनती है। लेकिन जब महाकवि कालिदास को पूछा गया कि कितने कवि है, मम्मट को पूछा गया कितने कवि है, तो कहते हैं द्वित्राह कवयः, 2-3 कवि हैं। જે રાફડો ફાટ્યો ને રાફડામાંથી વાલ્મીકીજી નીકળ્યા એમ અત્યારે તો કવિનો રાફડો ફાટ્યો છે, પણ અહીંયા એ કવિની વાત નથી। हमारे यहाँ कवि शब्द का अर्थ यही होता है। क शब्द के 3 अर्थ होते हैं, याद रखें। क शब्द के, क माने ब्रह्म, क माने जल और क माने सुख, और व माने वर्णयति, सुख का वर्णन करे, जल का वर्णन करे और ब्रह्म का वर्णन करे, और उसमें भी प्रधान रूप से ब्रह्म का वर्णन करे, वही कवि है। जैसी तैसी कविता लिख दे,
वो कवि नहीं है। और कवि शब्द का एक अर्थ होता है विद्वान, याद रखें। विद्वान विपश्चित दोषग्न संसुदिक कोविदो बुधः धीरो मनीषी ज्ञप्राज्ञ संख्यावान पंडित कवि ही। अमरकोश, अमरकोश में विद्वानों के लिए बहुत सारे नाम दिए, उसमें से एक नाम है कवि। तो अभी हम समझते हैं कि कवि माने पोएटर, काव्य की रचना करने वाला, काव्य बनाने वाला, ऐसा नहीं है। ब्रह्म का वर्णन करने वाला और विद्वान, इसे कवि कहते हैं। तो कवि दंडी ये कहते हैं कि कवि तो दो हुए, एक वाल्मीकि और एक व्यास, बाकी सब तो हमें थोड़ा मन मक्कम करके या तो बलात् हमसे बुलवाया जाता है कि और कवि कितने हैं, तब जाके हमें बोलना पड़ता है कि इतने सारे कवि है। बाकी वास्तव में तो कवि दो ही है, वाल्मीकि और व्यास। अब एक बात यहाँ ये भी सोच ले आप, याद रखें कि महर्षि वाल्मीकि के और भी थोड़े बहुत नाम है। कौन से नाम है याद रखें। प्राचेतस, प्राचेतस माने वाल्मीकि, आदि कवि ही माने वाल्मीकि, मैत्रावरुणि ही माने वाल्मीकि, और वाल्मीकि ये तो प्रसिद्ध नाम है ही। तो मैत्रावरुणि ही, आदि कवि ही, प्राचेतस, ये भी वाल्मीकि मुनि के नाम हमारे यहाँ बताए गए हैं, याद रखें। अब समय के विषय में हम देखें महर्षि वाल्मीकि के, तो हमारे यहाँ एक परंपरा रही है भारत देश की। वैसे तो इतिहास थोड़ा हमारा दरिद्र है, क्योंकि कवि अपने विषय में कहना कभी नहीं चाहता है। जिस विषय में कहना चाहता है उस विषय में बहुत कुछ कह के जाता है, अपने विषय में कुछ नहीं कहता है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, किस समय हुआ, किन से किन के गर्भ से हुआ, मेरे माता पिता कौन थे, मैं किस परिवार में था, मैं किस गांव में रहता था, मैंने कितने ग्रंथ लिखे, ऐसा वो कुछ नहीं कहते थे। अपने विषय में कुछ नहीं कहते थे। ये हमारी दिव्य परंपरा थी। और आज के समय में किसी को अवसर दे अपने विषय में बोलने का, तो किसी का नंबर ही ना आने दे, इतना बोलता है वो अपने विषय में। आत्मश्लाघा करना हमारी परंपरा नहीं है, अपने विषय में बोलना हमारी परंपरा नहीं है। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि भी इसी पंक्ति में सबसे पहले आदि है। शायद इसी परंपरा को आगे वाले कवियों ने भी लिया है, इसीलिए लोग प्रायः कवि हमारे यहाँ अपने विषय में नहीं कहते। और पाश्चात्य लोग ये कहते हैं कि भारत का इतिहास बहुत दरिद्र है। दरिद्र नहीं है, अपने विषय में वो हालांकि नहीं कहते हैं, बाकी वो इतनी इतनी अच्छी रचना देके, कृति देके जाते हैं कि आपकी पीढ़ी भी खत्म हो जाए ना, तो भी आप ऐसा एक काव्य ग्रंथ भी नहीं दे सकते हैं, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो। तो ऐसे हमारे महर्षि वाल्मीकि हुए हैं। लेकिन उनके समय के विषय में चर्चा चली तो कहा कि तो उनकी समय निर्धारणा करना निश्चित नहीं है, शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैन कवियों के ग्रंथ में भी रामायण का उल्लेख मिलता है, और बौद्ध कवियों के विषय में भी रामायण का उल्लेख मिलता है। बौद्ध कवि में सबसे पहला कवि था अश्वघोष। अश्वघोष ने भी अपने ग्रंथ में भगवान श्री राम को लेकर कुछ ना कुछ लिखा है। तो इसका मतलब ये होता है उससे पहले भगवान राम हुए हैं। बौद्ध कवि में भी एक कवि हुए हैं विमल सूरी करके, विमल सूरी, याद रखें। और वो विमल सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है पाऊ चरित, पाऊम चरित्र, पाऊम चरित्र। इस चरित्र में भी भगवान श्री राम का चरित्र मिलता है, हालांकि वो जैन भाषा में है, लेकिन भगवान के विषय में वहां भी कथाएं पाई जाती है। तो इस दोनों संदर्भ को ध्यान में रखकर कहा जाता है कि जैन और बौद्ध का आविष्कार हुआ, आविर्भाव हुआ, पृथ्वी पर वो प्रसुत हुए, उससे पहले चरित्र लिखने वाले वाल्मीकि जी का उल्लेख उनके ग्रंथों में मिलता है, तो वो उनसे पहले हुए हैं, ऐसा तो माना जाता है, या तो हम मान सकते हैं। बौद्ध जातक करके भी एक ग्रंथ है, उसमें भी राम कथा हमें पाई जाती है, मिलती है। तो समय के विषय में इतना कुछ निश्चित रूप में कुछ मिलता है वाल्मीकि जी के समय के विषय में, लेकिन बहुत प्राचीन है, इतना हम अवश्य कह सकते हैं। और आगे कहें कि रामायण का काल है, तो आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि रामायण का उल्लेख महाभारत में है। महाभारत में कहाँ है? द्रोण पर्व में है। दूसरा कहाँ है? पर्व में है।
फिर अग्नि पुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, बृहद धर्म पुराण में है, गरुड़ पुराण में है, स्कंद पुराण में है, हरिवंश पुराण में है, मत्स्य पुराण में है और भागवत पुराण में है। 18 पुराणों में से इतने पुराणों में भगवान श्री राम का चरित्र पाया जाता है। लेकिन वाल्मीकि जी का समय निश्चित करने के लिए और ज्यादा कुछ हमें प्रमाण संदर्भ देते हैं। एक बात हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि वैवस्वत मनवंतर के ये प्रथम कवि हैं। अभी हम जिस समय में कलयुग के सप्तमे वैवस्वत मनवंतर है, 7वां ये वैवस्वत मनवंतर है। एक मनु से दूसरे मनु के काल की समय अवधि को मनवंतर कहते हैं। जैसे हमारा शुक्ल और कृष्ण पक्ष माने 1 महीना पूरा होता है, तब पितृओं का 1 दिन और 1 रात होता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पुराण में एक काल गणना का एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा एक विषय आता है। यहाँ केवल इतना ही याद रखे कि इस सप्तम वैवस्वत मनवंतर के सबसे पहले कवि माने महर्षि वाल्मीकि, इतना याद रखें। और इन्हें आदि कवि के नाम से ही जाने जाते हैं। वाल्मीकि गीत रघुपुंगव कीर्ति लेशै तृप्तिम करोमि कथमप्यधुना बुधानाम। महाराज भोज अपने भोज प्रबंध में ये पंक्ति लिखते हैं, वाल्मीकि जी के गुणानुवाद गाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही। रामायण एक ऐसा लौकिक साहित्य है कि जो अलौकिक कवि के द्वारा रचा गया है। लौकिक काव्य साहित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के इस लौकिक जगत में भी ये काव्य हमें प्राप्त होता है, लेकिन इस काव्य की रचना करने वाला अलौकिक कवि आज उपलब्ध नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो अलौकिक कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये लौकिक साहित्य की रचना हुई, जिसे काव्य कहते हैं, आदि काव्य कहते हैं। तो ये पुराण का विषय तो है ही, लेकिन साथ में साहित्य का विषय भी हो गया, क्योंकि काव्य शब्द जुड़ गया। तो आदि कवि है क्योंकि उन्होंने आदि काव्य लिखा है। और काव्य जो करता है वो कवि होता है, और कवि जो होता है वो साहित्य से माने शब्द और अर्थ दोनों को साथ में रखकर चलने वाला कवि, काव्य की रचना करने वाला कवि। ये महर्षि वाल्मीकि उसमें सबसे पहले है, प्रधान है। अब दूसरी बात, अनुष्टुप छंद में प्रचुर मात्रा में श्लोक है इस ग्रंथ। याद रखें, हमें रामायण का भी परिचय पाना हो तो इस विषय को नहीं भूलना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, जिसे गायत्री मंत्र का विस्तार कहा जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है। एक अक्षर पर वाल्मीकि जी ने 1000 श्लोक लिखे। सोचो क्या हमारी अद्भुत परंपरा है। एक अक्षर पर 1000 श्लोक लिखना माने 24 अक्षर पर 24,000 श्लोक लिखना, ये महर्षि वाल्मीकि ही कर सकते हैं, भगवान वेदव्यास ही कर सकते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए उनको आदि कवि और अलौकिक कवि कहे जाते हैं। विद्वानों का तो यह भी मानना है कि गायत्री मंत्र से भी यदि महत्व किसी का हो तो वो रामायण का है। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र में सबका अधिकार नहीं है, रामायण में सबका अधिकार है। इसलिए रामायण का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। याद रखें, अनुष्टुप बहुलेर विविधैः छंदोभिः चतुर्विंशति सहस्रमितैः श्लोकैः रूपगुण 500 सर्गात्मकम आदि काव्यमिदम्। 500 से ज्यादा सर्ग जिसमें हैं वो वाल्मीकि रामायण है। याद रखें, 24,000 श्लोक, 500 से ज्यादा सर्ग, जिसे चैप्टर कहते हैं इंग्लिश में, पुराण की भाषा में जिसे अध्याय कहते हैं, महाकाव्य की भाषा में जिसे सर्ग कहते हैं, नाटक की भाषा में जिसे कहते हैं, उसी को रामायण की भाषा में सर्ग कहते हैं। तो ऐसे 500 से अधिक सर्ग है इसमें। चतुर्विंशति श्लोकानाम उक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षटकांडानी तथोत्तरम। वाल्मीकि रामायण बाल कांड, चौथा सर्ग, दूसरा श्लोक। याद रखें, 24,000 श्लोक, 500 से ज्यादा सर्ग और 7 कांड जिसमें है, ऐसा ग्रंथ माने वाल्मीकि रामायण विरचित, वाल्मीकि महर्षि विरचित रामायण।
प्रकृति वर्ण दक्ष निपुण कवि ही अयम प्रवीण वाल्मीकि। प्रकृति का वर्णन करने में इतने दक्ष माने गए हैं इस महर्षि वाल्मीकि को कि आप रामायण पढ़े तो ही आपको पता चले कि रामायण कैसा ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण नाम संस्कृत साहित्य से अरुणोदय, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। संस्कृत काव्य जगत का सूर्योदय हुआ महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि न होते तो काव्य जगत का सूर्योदय अभी तक न हुआ होता। ऐसे कविंदुम नौमि वाल्मीकिम यस्य रामायणीम कथा चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोर इव साधवाः। ऐसा श्लोक हमें मिलता है वाल्मीकि रामायण में। रामायण नाम विश्वविख्यातम महाकाव्यम, ये एक ऐसा महाकाव्य है जो पूरे विश्व में ख्यात नाम है, प्रसिद्ध को प्राप्त किया हुआ ये ग्रंथ है, महाकाव्य है। सर्व काव्य नाम आदिभूतम, सब काव्यों का इसे आदि काव्य माना जाता है, इसलिए उसे आदि काव्य कहते हैं। तव पुनातु वाल्मीकि है सूक्तामृतमहो दधि ओंकार एव वर्णानाम कवि नाम प्रथमो मुनि। क्या बात है, देखो ये भी है क्षेमेंद्र नाम के एक कवि हुए जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामायण मंजरी करके। उस रामायण मंजरी का यह श्लोक है। क्या कहते हैं, ये बहुत अद्भुत बात है, ध्यान में रखने जैसी बात है। कहते हैं जैसे वर्णों में सबसे पहला ओम है, वर्णानाम आदि वर्ण ओम, जिसे ब्रह्म बीज कहते हैं, उसी तरह से कवि में महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। जैसे वर्ण में आदि ओम है, उसी तरह से कवि में आदि वाल्मीकि। क्या बढ़िया बात कही है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि की हम गाथा गा रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ये रामायण की रचना करते हैं, लेकिन इस वक्त एक प्रश्न होता है। क्या प्रश्न होता है? क्योंकि प्रश्न यह होता है कि ये वाल्मीकि जी ने जो ग्रंथ लिखा है रामायण, इसमें 7 कांड है, 24,000 श्लोक है, 500 से ज्यादा सर्ग है, ये बात तो ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न होता है कि ऋषि आद्य कविरसी आमना पदन्यत्र नूतन छंदसाम अवतारः, उत्तर रामचरितम करके एक ग्रंथ है भवभूति जी का, उस ग्रंथ का यह वाक्य है। भगवान श्री राम के विषय में जो कोई भी कुछ भी लिखना चाहता है वो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि को याद करता है अवश्य, क्योंकि वो उनके प्रणेता है, आदि कवि है। इसलिए एक बात यहाँ ये भी याद रख ले कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण आदि काव्य की रचना तमसा नदी के तट पर बैठकर की है। तमसा नदी के किनारे बैठकर वाल्मीकि ने रामचरित की रचना की है। और आप जानते हैं उसके पीछे रहस्य क्या है। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम अगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिक काम मोहितम। काम से पीड़ित एक पक्षी युगल, क्रौंच पक्षी का युगल तमसा नदी के तट पर विद्यमान है। महर्षि वाल्मीकि मध्याह्न संध्या करने के लिए अपने शिष्य भरद्वाज के साथ वहां आते हैं तमसा नदी के किनारे पर, और जब वो स्नान करके संध्या करने के लिए सोचते हैं, तभी जाके एक दृश्य दिखाई देता है कि कोई एक व्याध, कोई एक निषाद, एक काम पीड़ित क्रौंच युगल में से किसी एक पक्षी का वध कर देता है, और वो नर पक्षी होता है, मादा पक्षी नहीं, जिसका वध करता है वो। याद रखें, महापुरुषों का तो एक चिंतन यह भी कहता है कि इस महानिषाद प्रतिष्ठान त्वम अगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिक काम मोहितम, ये पहला श्लोक माना जाता है आदि कवि का। इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर सबसे पहला श्लोक कोई है तो यह है। भारतीय होने के नाते, सनातन धर्म से जुड़े होने के नाते हमें इस श्लोक का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और महापुरुषों का तो चिंतन यह भी कहता है कि इस पूरे श्लोक में पूरी रामायण आ जाती। हालांकि अभी समय नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, आगे जाके समय मिलेगा तो मैं अवश्य आपको कहूंगा, क्योंकि अत्यंत ध्वनिपूर्ण। आप इस श्लोक को इतना ध्यान से देखें तो आपको पता चले कि श्लोक में पूरी रामायण छिपी पड़ी है। किस शब्द में कौन सा कांड, कौन सी घटना, कौन सा है, वो जब समय मिलेगा, क्योंकि अभी आगे हमें रामायण का परिचय भी प्राप्त करना है। लेकिन ये आदि काव्य का भी आदि काव्य है। आदि काव्य माने रामायण, लेकिन रामायण का भी आदि काव्य माने काव्य। मां निषाद प्रतिष्ठान अगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिक काम मोहितम।
तो नर क्रौंच को वो मार देता है। महर्षि वाल्मीकि के मुख से एक सहज श्राप के रूप में ये शब्द निकल पड़ते हैं। और महर्षि वाल्मीकि को, जो प्रकृति प्रणय अनुरागी है, प्रकृति की इस घटना को देखकर जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, कांप उठता है, शोकः श्लोकत्वमागतः, तब उनका जो शोक था वो श्लोक बन गया। काव्य या तो हम अत्यंत दुखद परिस्थिति में हो तभी काव्य का जन्म होता है, या तो हम अत्यंत आनंद अवस्था में हो तभी काव्य का जन्म होता है। लेकिन ज्यादातर दुखद परिस्थिति में ही काव्य का जन्म हुआ है। भागवत महापुराण का जन्म भी वैसे ही हुआ। महर्षि व्यास अत्यंत दुखद परिस्थिति में थे, तब जाके देवर्षि नारद उन्हें मिले, प्रेरणा दी और भक्ति प्रधान उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की। और महर्षि वाल्मीकि भी इस क्रौंच युगल का दृश्य देखकर इतने द्रवित हो गए, इतने दुखी हो गए कि उनके मुख से एक सहज काव्य निसृत हो गया, निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिक काम मोहितम। तो ये पूरे रामायण को जन्म देने वाला श्लोक है। ऐसे बड़े महाकाव्य का जन्म ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके पीछे नेपथ्य, पर्दे के पीछे की स्टोरी, कहानी कुछ और होती है। यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थ व्यंत काव्य विशेष सध्वनि सूर्य कथितः, ऐसा भी हमारे यहाँ एक श्लोक पाया जाता है जिसे ध्वनि कहते हैं। लेकिन वो ध्वनि जो होता है वो समझना सबके बस में नहीं होता है। काव्यस्यात्मा स एवार्थ तथा चादि कवे पुरा यत्रौंच मिथुनादेकम अवधिक काम मोहितम। ध्वन्यालोक कवि आनंद वर्धन, आचार्य आनंद वर्धन कहते हैं अपने निज ग्रंथ में ध्वन्यालोक में कि काव्यस्यात्मा स एवार्थ तथा चादि कवे, आदि कवे माने वाल्मीकि, यत क्रौंच मिथुनादेकम, क्रौंच युगल में से किसी एक पक्षी का वध हो जाना और उसमें से पूरे रामायण का जन्म होना, हमें लगती है छोटी घटना, लेकिन वो कितना बड़ा काम करके जाती है ये हमें पता चलता है इससे। तो अब मेरा प्रश्न ये था कि रामायण शब्द जो है हमारे पास, रामायण के द्वारा व्यक्तित्व विकास, ये तो हमारा मुख्य विषय है। लेकिन मेरा प्रश्न अभी ये है कि रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है। रामायण शब्द का अर्थ, तो रामायण शब्द का अर्थ हम समझे, रामस्य अयणम इति रामायणम, ऐसा पदच्छेद होता है या तो व्युत्पत्ति होती है, रामस्य अयणम। तो रामस्य तो हमें पता चलता है, संस्कृत भाषा से जुड़े हैं तो हमें पता चलता है कि रामस्य वो अकारांत पुल्लिंग राम शब्द का षष्ठी एक वचन है रामस्य। लेकिन अयनम शब्द का अर्थ क्या होता है, अयनम या अयणम। तो अयणम शब्द के 6 अर्थ होते हैं, रखे आप सावधान होके सुने, याद रखें। अयनम शब्द का एक अर्थ होता है मार्ग, रामस्य अयनम माने राम का मार्ग, जो दिशा पकड़ी है, राम ने जो मार्ग पकड़ा है, राम ने जो मार्ग दिखाया है जगत को, वो मार्ग, रामस्य मार्गः रामायणम। अयनम शब्द का एक अर्थ होता है भक्ति, रामस्य भक्ति ही, राम की भक्ति जितने लोगों ने की बहुत अच्छी तरह से की, चाहे कई ने की हो तो भी, कठोर कृपा के रूप में भी कई ने राम की भक्ति ही की है। मंथरा ने भी राम की भक्ति ही की है, हालांकि उनकी भक्ति करने की प्रक्रिया कुछ अलग थी, ढंग कुछ अलग था, क्योंकि राम से राम का कार्य करवाना था। कई और मंथरा न होते तो रामायण का दृश्य ही कुछ और होता, राम की कथा ही कुछ और होती, राम का चरित्र ही कुछ और होता। हनुमान ने भक्ति की, विभीषण ने भक्ति की, सीता ने की, लक्ष्मण ने की, सुग्रीव ने की, जाम्बुवन ने की, पूरी वानर सेना ने की राम की भक्ति। रावण ने भी की, हम अभी देख चुके हैं धारावाहिक रामायण। रावण के पास जाकर कोई बोलता है कि श्री राम ने यह संदेश भेजा है, श्री मत कहो, श्री जुड़ने से भी उनको दिक्कत होती है, कितना शत्रुत्व भाव है उनके प्रति। लेकिन वो भी एक भक्ति की पराकाष्ठा है, हालांकि वो शत्रु भक्ति है लेकिन भक्ति है। उस बहाने वो राम शब्द तो सुनता था। का एक अर्थ भक्ति भी होता है, राम शब्द का एक अर्थ सेवा होता है, राम की सेवा कितने लोगों ने की, किस तरह से की, कितने प्रकार से की, आप सब जानते हैं। वैसे रामायण का कथानक कोई हमारे लिए अज्ञात नहीं है, हम जानते ही है, लेकिन उसमें से जो लेना है, लेकर जो अपने जीवन में प्रस्थापित करना है, वो अभी थोड़ा बहुत बाकी।
वो करना है, और इस बहाने हमें ये कोर्स से जुड़ना है। अयनम शब्द का एक अर्थ शास्त्र भी होता है, राम का शास्त्र, राम विषयक कथा माने रामायण। शब्द का एक अर्थ चरित्र भी होता है, भगवान श्री राम का चरित्र। और अयनम शब्द का एक अर्थ होता है गमनम, रामस्य गमनम, पुत्र गमनम, वन गमनम। क्योंकि भगवान श्री राम के जीवन में से 14 साल का ये वनवास निकाल ले तो भगवान श्री राम का जीवन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप भी सोच सकते हो, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप भी सोच सकते हैं। 14 साल का वनवास निकाल लो और फिर देखो राम जी चंद्र जी का जीवन क्या है। तो अयनम माने गमनम, राम का गमन, राम ने जिस तरह से गति की है, चाहे वो वन में हो या किसी व्यक्ति के हृदय में हो, इतनी अच्छी तरह से, इतने ढंग से गति की है, सामने वाले को पता भी न चले कि ये मेरे हृदय में कब घुस गया। दूसरे के हृदय में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। गुजराती भाषा में एक कहावत है, એકના હૃદય સુધી પહોંચવા માટે પહેલા એના ગળે ઉતરવું પડે। કોઈ વ્યક્તિ આપણને ગળે ઉતરે એટલે આ વ્યક્તિની વાત મને ગળે ઉતરી, તો જે ગળે ઉતરે એ હૃદય સુધી પહોંચે, ગળે એ હૃદય સુધી ના પહોંચે। આ મને ગળે પડ્યો, માથે પડ્યો, એમ આપણે गुजराती में। तो किसी व्यक्ति के हृदय तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, और भगवान श्री राम अपने आप हृदय तक पहुंच जाते थे, सामने वाले को पता ही नहीं था कि कब ये मेरे हृदय में घुस गए। हालांकि वो तो अंतर्यामी है, लेकिन यदि हम भगवान श्री राम को पहले केवल मानव के रूप में देखें तो, परमात्मा के रूप में देखे तो ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन श्रीमद भगवद गीता का वचन है ही, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति श्रीमद भगवद गीता का वचन है ही। लेकिन यदि मानव के रूप में देखें, क्योंकि भगवान श्री राम मनुष्य को कहते हैं कि मैं भगवान होते हुए भी मनुष्य के रूप में, यदि मैं भगवान होते हुए भी मनुष्य के रूप में आता हूं तो तू मनुष्य होते हुए भी भगवान के रूप में जा सकता है, अगर जाना चाहे तो। क्या बढ़िया बात बताई है उन्होंने अपने मर्यादा मार्ग से। वो कहते हैं मैं भगवान होके मानव बन सकता हूं, इसलिए बन सकता हूं ताकि तुझे पता चले कि मानव होके भी भगवान बना जा सकता है। हालांकि भगवान भगवान है, भक्त भक्त है, मानव मानव है, लेकिन वो उनका बड़प्पन है। तो ये रामायण शब्द का अर्थ हुआ। रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे के सारे रस है, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स उद्भुत मित्यष्टौ शांतोपि नवमो रसः, 9 के 9 रस, भक्ति रस, प्रेम रस, जितने भी 2 रस जोड़ दे इसमें, क्योंकि 2 रस अपडेट हुए हैं। कहते हैं कवि लोग कि प्रेम रस भी जुड़ा है और भक्ति रस भी जुड़ा है। बाकी श्रृंगार से लेकर शांत तक के 9 रस तो है ही, लेकिन भक्ति रस भी जुड़ा है, प्रेम रस भी जुड़ा है। भगवान जिनसे जुड़ जाए प्रेमी बन जाता है। तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अद्भुत श्लोक है महर्षि वाल्मीकि के विषय में। महर्षि वाल्मीकि को कोकिल कहा, पूजन तम राम रामेति, ये कोयल है, लेकिन राम राम ऐसा बोलने वाली कोयल है, वाल्मीकि कोयल। मधुरम मधुराक्षरम, 2 ही अक्षर का वो जाप करती रहती है। वाल्मीकि नाम की कोयल राम राम ऐसा बोलती रहती है। कविता की शाखा के पर बैठकर, कविता की डाली पर बैठकर वो बोलती है। जो मीठा गाता है उसे हम कोयल कहते हैं। तो यहाँ वाल्मीकि जी मीठा गाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र गाते हैं, तो अपने आप मीठे बन जाते हैं। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि को हम याद करते हैं। रामायणम नाम परम तु काव्यम पुण्य प्रदम वे शृणुतद विजेन्द्राः, यस्मिन् कृते जन्म जरादि नाशो भवत्य दोष सनरोच्युत स्यात्। स्कंद पुराण में यह श्लोक मिलता है कि राम का काव्य, राम का जीवन, राम का चरित्र कैसा है कि बोलने से तुरंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। हालांकि हमारे यहाँ एक श्लोक है, राकारोच्चार मात्रेण मुखान निर्याति पातकम पुनः प्रवेश नाशार्थम मकारोस्ति कपाटवत। रा इतना हम बोले तो हमारे शरीर में से सारे पाप बाहर आ जाते हैं, और बाहर निकले हुए सारे पाप वापिस पुनः अंदर न जाए, इसलिए म का कपाट लग जाता है। म ऐसा करके मुंह बंद कर देते, राम, मुंह बंद हो गया। अब बाहर निकले हुए पाप पुनः अंदर जा ही नहीं सकते हैं। राम इतने जल्दी पाप धोने वाले हैं
पुण्यशाली है, पवित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये कहा गया है। हमारे यहाँ अध्यात्म रामायण, काकभुसुंडी रामायण, योग वासिष्ठ रामायण, आनंद रामायण, अगस्त्य रामायण, बहुत सारे रामायण ग्रंथ भी है। रामायण पर बहुत सारी टीकाएं भी मिलती है। अब थोड़ा हम उनका वाल्मीकि रामायण का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। उसमें 7 कांड है। अब हमारे पास मिनट 7 है और कांड 7 है। 1 मिनट में 1 कांड समझना है। 2-3 मिनट थोड़ी आपकी ज्यादा ले लूं तो आप मुझे क्षमा करें। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में 5 सर्ग में रामायण का महात्म्य बताया गया है। हालांकि वो महात्म्य के 5 अध्याय स्कंद पुराण में से लिए गए हैं। भगवान वेद व्यास ने रामायण का महत्व स्कंद पुराण में गाया है। वो 5 अध्याय में 5 सर्ग में रामायण का महात्म्य बताया। जब तक हमें किसी का महात्म्य पता नहीं चलता है, तब तक उस व्यक्ति के प्रति, उस स्थान के प्रति हमारी प्रीति नहीं होती है, हमारा अनुराग नहीं होता है, हमारा जुड़ना नहीं होता है, हमारा मिलना जुलना नहीं होता है, हमारा दिल खुला उसके पास नहीं कर सकते हैं। पहले उसका महात्म्य पता चलना चाहिए। इसलिए हर एक ग्रंथ के प्रारंभ में हमारे यहाँ महात्म्य देने की परंपरा है। तो यहाँ भी महात्म्य दिया है। वो महात्म्य 5 अध्याय में है और उस 5 अध्याय का भाग जो है वो स्कंद पुराण से लिया गया है और भगवान वेद व्यास ने रामायण का महात्म्य गाया। एक बात यह भी आप याद रखें, ध्यान से सुने। वाल्मीकि रामायण की समीक्षित आवृत्ति यानी ऑथेंटिक ग्रंथ रामायण का माना जाता है। एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के संशोधन से प्रकाशित होने वाला ग्रंथ जिसकी समीक्षित आवृत्ति हुई, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से समीक्षित आवृत्ति प्रकाशित हुई बड़ौदा से, उसी ग्रंथ को ऑथेंटिक माना जाता है। बाकी कहीं से भी प्रकाशित होने वाला ग्रंथ आदर्श नहीं है, मान्य नहीं है। उसी तरह से महाभारत, पुणे इंस्टीट्यूट, डारकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, पूना का महाभारत ऑथेंटिक माना जाता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण भोजे विद्या भवन अहमदाबाद, जिन्होंने समीक्षित आवृत्ति तैयार की, बहुत सारे एक ही ग्रंथ की बहुत सारी हस्तप्रत मिलती है। हमने थोड़े साल पहले सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक पांडुलिपि पर 45 दिन का एक अभ्यासक्रम पढ़ा था। तब जाके ये सब चीज पढ़ी थी हमने। आप में से किसी को स्मरण में होगा, लेकिन बहुत सारी प्रत मिली और उस प्रत में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के द्वारा जो प्रकाशित हुआ, समीक्षित पाठ संपादन हुआ, उसी ग्रंथ को आधारभूत माना जाता है रामायण के लिए। तो यह भी याद रखना चाहिए। बाकी और बहुत सारे प्रकाशन है लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, मान्य नहीं। हाँ, आदरणीय है, स्वीकृत है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सर्ग उसमें प्रक्षिप्त है, बहुत सारे श्लोक बाद में जुड़ गए हैं उसमें। इस कारण याद रखें। बालकांड जिसमें 77 सर्ग है, याद रखें। देवर्षि नारद जी के मुख से बालकांड का प्रारंभ होता है। भगवान श्री राम का पूर्ण बाल्यावस्था का चरित्र इसमें आ जाता है। विद्या ग्रहण का भी भाग इसमें ही है। क्रौंच वध से, माने वाल्मीकि ऋषि का क्रौंच वध से कथानक शुरू होते हुए सीता माता के साथ विवाह करना, माने सीता स्वयंवर तक का वृत्तांत, माने बालकांड, याद रखें। इसमें शस्त्र विद्या प्राप्त करना विश्वामित्र से, यह भी कथानक आ जाता है। और शास्त्र विद्या प्राप्त करना वशिष्ठ ऋषि से, यह भी कथानक आ जाता है। भगवान श्री राम ने शास्त्र विद्या प्राप्त वशिष्ठ ऋषि के पास और शस्त्र विद्या प्राप्त की है विश्वामित्र ऋषि के पास। यह पूरा का पूरा वृत्तांत बालकांड में मिलता है। तो दशरथ पुत्रों के, इन चारों पुत्रों के विवाह तक की कथा वो बालकांड का विषय है। भरत और शत्रुघ्न अपने मातुल के घर चले जाते हैं, ये बालकांड का कथानक है। तो कहने का आशय, 77 सर्ग में बहुत लंबी चौड़ी कथा वो वहां बताई है। लेकिन हमें याद रखना है कि भगवान श्री राम के नहीं, महर्षि वाल्मीकि के काव्य प्रणयन करने के प्रसंग से लेकर भगवान श्री राम के विवाह तक का कथानक वो बालकांड का प्रतिपाद्य विषय है। हालांकि बालकांड, लेकिन हो जाते हैं रामचंद्र जी के भी विवाह उसमें, तो विवाह तक की कथा वो बालकांड का कथानक है। अयोध्या कांड दूसरा कांड है, उसमें 119 सर्ग है, याद रखें। हमारे यहाँ 7 पवित्र नगरियां मानी गई है,
उसमें सबसे पहली अयोध्या है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पूरी द्वारवती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, पद्म पुराण का यह श्लोक है, याद रखें। तो भगवान श्री राम के सद्गुणों का वर्णन करते हुए दशरथ राजा से 2 वचन की याचना करने का कई का जो वृत्तांत है, यह वृत्तांत भी अयोध्या कांड का कथानक है। भगवान श्री राम को वन में भेजने का वृत्तांत भी अयोध्या कांड ही है। राम अयोध्या में न रहते हुए वन में जाने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। पिता का वचन पालन और माता कैकेयी का आदेश, भरत को गद्दी, राम को वनवास, यह पूरा का पूरा कथानक, श्रवण का प्रसंग, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाना, ये सारे के सारे कथानक जो है वो अयोध्या कांड के हैं। हालांकि भरत मामा के घर से वापिस आ जाते हैं। अयोध्या आने के बाद पता चलता है कि पिताजी का निधन हो गया है। मेरी माता ने ऐसे 2 वरदान मांगे हैं, भगवान राम, मेरे बड़े भैया, मेरे अग्रज राम वन को निकल गए हैं, और ये सब मंत्र और कई माता के कारण हुआ है। ये पूरा वृत्तांत भरत जान लेते हैं और भरत अपने राम को प्राप्त करने के लिए, वापिस अयोध्या लाने के लिए निकल जाते हैं। ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो है वो अयोध्या कांड का है। तृतीय कांड जो है वो अरण्य कांड है। हालांकि अरण्य कांड में 75 सर्ग है, 75, याद रखें। इसमें इस कांड में बहुत सारे सर्ग प्रक्षिप्त मिलते हैं। इसीलिए हमें वो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ग्रंथ को ही प्रमाणित मानना चाहिए। भगवान श्री राम सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ विविध ऋषियों के आश्रम में गमन करते हैं। ऋषि समझते हैं हमें परमात्मा भगवान श्री राम दर्शन दे रहे हैं, और भगवान राम समझ रहे हैं हम ऋषि मुनि का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा समझते हुए ऋषि यज्ञों की रक्षा करते हुए, राक्षसों का संहार करते हुए भगवान राम वन में विचरण करने के लिए निकल जाते हैं। विराट का वध करते हैं, सुतीक्ष्ण का गमन, और पंचाक्षर तीर्थ, अगस्त्य ऋषि का आश्रम, जो कि सबसे बड़ा ठिकाना है, जंक्शन है, जंक्शन, अगस्त्य ऋषि का आश्रम, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ वृत्तांत छिपा है। हालांकि समय नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं अगस्त्य ऋषि के पास। शूर्पणखा, यह भी अरण्य कांड का विषय है। शूर्पणखा आती है, नाक कान काटे जाते हैं लक्ष्मण के द्वारा, वही शूर्पणखा रावण को जाके बहकाती है। ये पूरा वृत्तांत जो है वो अरण्य कांड का है। सीता हरण भी अरण्य में ही होता है। जटायु अपनी पंख कटवाता है रावण से सीता की रक्षा के लिए। क्या दिव्य और भव्य हमारी भारतीय संस्कृति थी कि नारी की रक्षा के लिए मनुष्य तो ठीक, लेकिन पशु पक्षी भी अपनी जान गंवा देते थे। ये था हमारी भारतीय देश सनातन संस्कृति का नारी सम्मान का विषय। तो जटायु वध, ये भी अरण्य कांड का विषय है। कबंध की कथा, ऋष्यमुख पर्वत की कथा, पंपा सरोवर की कथा, मतंग ऋषि का आश्रम और शबरी तक का वृत्तांत अरण्य कांड का विषय है, याद रखें। शबरी माने अरण्य कांड की समाप्ति। शबरी अरण्य कांड की समाप्ति में इसलिए आती है कि वो आगे सुग्रीव का थोड़ा संकेत देकर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? भगवान श्री राम के दर्शन करके सीधे परलोक निकल जाती है। यह वृत्तांत अरण्य कांड का है। अब आता है किष्किंधा कांड। हालांकि एक बात समझ ले, अरण्य कांड बहुत महत्वपूर्ण कांड है रामायण का। क्यों? क्योंकि राम को वनवास हुआ, और वन के लिए ही शब्द है दूसरा अरण्य। वन के लिए ही दूसरा शब्द है अरण्य। अब यहाँ मैं आपको एक बात कह देता हूं, संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में व और ब में भेद नहीं है। व माने ब और ब माने व। तो अब हम वाक्य बोलेंगे राम वन गए, और व और ब में भेद नहीं है, तो व का ब करके बोलेंगे तो क्या होगा? राम बन गए। राम वन गए तो राम बन गए। राम वन न जाते तो राम बन न पाते। राम राम तब बने जब राम वन गए। इसलिए अरण्य कांड बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें। किष्किंधा कांड, जिसमें प्रधान विषय है भगवान श्री राम की सुग्रीव के साथ मैत्री होती है, और मैत्री करवाने के लिए हनुमान जी आते हैं, जो उनके दास है, कभी न उदास रहने वाले दास है। हनुमान तो हनुमान है। तो सुग्रीव और राम का मिलन हनुमान के कारण होता है। 2 अच्छे व्यक्तियों का मिलना और 2 अच्छे व्यक्तियों को मिलाना, उसमें निमित्त बनना,
माने हनुमान की भक्ति का फल मिलना, भगवान श्री राम की भक्ति का फल मिलना। हमने भगवान की राम की भक्ति की है या नहीं, हमने हनुमान जी की भक्ति की है या नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन इसका प्रमाण कब मिलता है? जब हमारे कारण कोई दो अच्छे व्यक्ति परस्पर मिल जाएं, तो समझ लेना कि हम राम की भक्ति कर चुके हैं, या तो राम ने हमारी भक्ति स्वीकृत कर ली। यह वृत्तांत किष्किंधा कांड का है। पंपा सरोवर वर्णन से लेकर समुद्र लांघने तक की बात, माने समुद्र तट पर आ जाना, सीता की शोध के लिए वानरों का निकल जाना, तब तक का वृत्तांत जो है वो किष्किंधा कांड है। सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाता है, वाली का वध हो जाता है, जांबुवध, अंगद, हनुमान आदि मिल जाते हैं, सीता की शोध के लिए निकल जाते हैं। ये पूरा वृत्तांत किष्किंधा कांड का है। और पांचवा कांड सुंदरकांड। वैसे तो हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बंदर के द्वारा रामायण में हुआ सुंदर कार्य माने सुंदरकांड। सुंदरे सुंदरो रामः सीता चैवात्र सुंदरी सुंदरम हनुमत कार्यम सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर कांड में तो क्या सुंदर नहीं है, क्योंकि राम और सीता जो परस्पर एक दूसरे भक्ति रखने वाले, अनन्य अनुराग रखने वाले, अनन्य प्रेम प्रणय करने वाले जो बिछड़ गए थे, उन दोनों का एक दूसरों को संदेश देना, ये हनुमान जी ने कार्य किया। इस कारण इस कांड का नाम हुआ सुंदर कांड। हालांकि बाकी सब कांड के नाम कुछ ना कुछ उस कथानक से जुड़े हैं, हालांकि यहाँ सुंदर कांड का नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये थोड़ा सोचने जैसा विषय है। हालांकि समय नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं। अरण्य कांड माने जंगल की बात, वन की बात। किष्किंधा कांड माने किष्किंधा नगरी की बात। बाल कांड माने भगवान श्री राम के बाल्यावस्था की बात। अयोध्या कांड माने अयोध्या नगरी की बात। लेकिन यहाँ ये सुंदर कांड। आगे दो कांड है, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो युद्ध कांड में युद्ध की बात आती है और उत्तर कांड में भगवान श्री राम का उत्तर चरित्र आता है, ताकि उन दोनों का नाम ये हुआ युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये सुंदर कांड ही ऐसा है कि जिसका नाम रखने में और नाम का विशिष्ट अर्थ निकालने में विद्वानों को अपना परीक्षण करना पड़ता है। सुंदरकांड, समुद्र लंघन, लंकी का वध, लंका में हनुमान जी का प्रवेश, वहां जाके अपना पराक्रम दिखाना, सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी देना, भगवान श्री राम की कथा सुनाना, अशोक वाटिका का करना, और भगवान श्री राम यहाँ तक पहुंच गए हैं समुद्र के उस तट पर, ऐसा रावण को अच्छी तरह से संदेश देना दूत के रूप में। सुंदरकांड के बाद हनुमान जी का नाम हुआ हनुमान जी का नाम हुआ रामदूत। उससे पहले वो रामदूत नहीं थे, राम भक्त थे, तब जाके हुए रामदूत, क्योंकि राम का संदेश लेकर गए तब हुए वो रामदूत। तो वो रामदूत की पूरी कहानी, लंका वृत्तांति, हनुमान जी का लंका दौरा, सुंदरकांड, इतना ही समझे। पुष्पक विमान, सीता दर्शन, अशोक वाटिका विध्वंस, त्रिजटा का स्वप्न, ये सारा का सारा वृत्तांत जो है वो सुंदरकांड का है, जिसमें 68 सर्ग, 68 सर्ग जिसमें है। युद्ध कांड 128 सर्ग। श्री राम द्वारा हनुमान जी की प्रशंसा से इस कांड का प्रारंभ होता है। विभीषण राम पक्ष में आ जाता है, समुद्र तट पर प्रायोपवेश होता है, सेतु बंध का निर्माण होता है। हालांकि विभीषण राम पक्ष में नहीं आते हैं, लेकिन रावण को समझाने का बहुधा प्रयास करते हैं। ये पूरा कथानक यहाँ दिया हुआ है। और आदित्य हृदय स्तोत्र जो बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, ये स्तोत्र युद्ध कांड में पाया जाता है। राम वध की कथा, विभीषण का राज्याभिषेक, मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। भगवान श्री राम विभीषण को रावण के वध के बाद कहते हैं कि रावण का अग्नि संस्कार उस तरह से होने चाहिए जैसा मेरा भी होने वाला है। विभीषण को तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो चिरंजीवी में से हैं, 7 चिरंजीवी में से एक विभीषण है। तो ये पूरी कथा, राम रावण योर युद्धम राम रावण योर इव, राम और रावण का युद्ध कैसा हुआ, तो राम और रावण के युद्ध जैसा ही हुआ। कोई उपमा नहीं दे सकते हैं उसे, राम रावण युद्ध को। ऐसे ही करने वाले राम और रावण, जो युद्ध कितने दिन तक चला था, 85 डेज, 85 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું હતું।
જેમાંથી માત્ર 34 દિવસ સુધી राम અને रावण વચ્ચે युद्ध ચાલ્યું. 34 दिन तक केवल राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था. यह पूरा युद्ध कथानक युद्ध कांड में है. और उत्तरकांड, इसमें भी प्रक्षिप्त सर्ग बहुत सारे ज्यादा पाए जाते हैं. भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना, सीता का अपवाद होना, सीता का त्याग करना, लवकुश का जन्म होना, पुनः अयोध्या नगरी में आकर लवकुश के द्वारा भगवान श्री राम को अपनी कथा सुनाना, यह पूरा वृत्तांत. हालांकि रामायण धारावाहिक हमने देखा, इसलिए हमारे लिए कोई पुरानी बात नहीं है. वैसे भी हम संस्कृत भाषा से जुड़े हुए, संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए, तो इतना तो रामचरित्र हम जानते ही जानते हैं. लेकिन फिर भी कांड के हिसाब से हमें दो बात याद रखनी है. किसी भी कांड की शुरुआत कहां से होती है और परिसमाप्ति कहां पर होती है, ये केवल याद रखना है. तो इस तरह से कुछ 7 कांडों का वृत्तांत और परिचय यहाँ देने का कुछ हमने प्रयास किया है. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. भगवान श्री राम, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है 9वें स्कंद में. सये स्पृष्टो भी दृष्टो वा संविष्टो अनुगतोपि वा कौशलास्ते येयुस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः. जितने लोगों ने भगवान श्री राम को देखा है, भगवान श्री राम के पीछे पीछे गए हैं, भगवान श्री राम की दृष्टि उन पर पड़ी है, भगवान श्री राम का उनको स्पर्श हुआ है, या तो भगवान श्री राम ने उनका स्पर्श किया है, या तो जो भगवान श्री राम का कथानक सुनता है, वो सब लोग कौन सी गति प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं जो गति योगी लोग प्राप्त करते हैं वही गति उनकी भी होती है. तो इस श्रावण मास में शुक्ल पूर्णिमा के दिन रामायण के विषय पर विकास के बहाने आपसे कुछ विद्या व्यासंग करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ. हम धन्यवाद विज्ञापित करते हैं आदरणीय श्री जानकी शरण जी का और संस्कृत विश्वविद्यालय का. और आज प्रथम व्याख्यान में हमें वाल्मीकि के विषय में और रामायण के संक्षिप्त परिचय के विषय में कुछ कहने का सौभाग्य मिला है. इसे आत्मसात करते हुए, हृदयस्थ करते हुए, आप सबके अंतःकरण में विराजमान भगवान श्री राम को सीता समेत दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम, ऐसे रघुनंदन भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने व्याख्यान को विराम देते हैं. आप सबने शांति से सुना, आपका पुनः पुनः धन्यवाद. एतावद् वचोभिः अहम विरमामि. नमो नमः. जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु सोमनाथः. धन्यवाद माननीय पंकज जी. आपका यह व्याख्यान हम सभी के लिए अत्यंत अद्भुत और मार्गदर्शन देने वाला रहा. जो प्रतिभागी हैं उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं, जिन सूचनाओं को अभी मैं नहीं बताऊंगा, हमारा समय भी है वो अतीत हो रहा है. जो हमारा व्हाट्सएप समूह है इसके माध्यम से मैं बताऊंगा. लेकिन एक सूचना आप ध्यान रखिएगा, कल नए विषय के साथ में, नए वक्ता के साथ में हमारा ये जो रामायण एवं व्यक्तित्व विकास का जो व्याख्यान है उसका समय शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में रहेगा. आप सभी जो प्रतिभागी इस कोर्स में जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी जो समय है उस समय से 2 या 3 मिनट आप पहले ही इस लिंक से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में परीक्षा भी होगी अंत में और इसमें उपस्थिति का भी महत्व है. बहुत सारे जो प्रतिभागी हैं वो इस चैट के माध्यम से भी प्रश्न कर रहे हैं, ग्रुप में भी प्रश्न कर रहे हैं. तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा प्रत्येक 6ठा व्याख्यान है वह ट्यूटोरियल का होगा. तो जैसे जैसे हमारे व्याख्यान आगे चलते रहेंगे, मैं आपको इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं, जो हमारे इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम की जो योजना है, किस तरह से परीक्षा होगी, आपको पाठ्य सामग्री मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ये जो सारी सूचनाएं हैं हम आपको शनि शनि आप सब तक हम पहुंचाते रहेंगे. आपके जो व्याख्यान का लिंक है वह यही रहेगा, जो आपको जिस लिंक से अभी आप आज 5:30 बजे से लेकर अभी तक जुड़े हुए हैं, यही लिंक आपका 3 महीने तक कंटिन्यू रहेगा. इस लिंक को आप फिर से मैं निवेदन करता हूं, आप किसी अन्य को मत दीजिए. ये केवल आप इस लिंक के माध्यम से इस पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे और जो सूचनाएं हैं वह जैसे जैसे समय होगा मैं आपको प्रदान करते रहूंगा. आज हम इस व्याख्यान का यहीं विराम करते हैं. फिर से मैं जो आज के जो वक्ता डॉक्टर पंकज कुमार रावल जी, उनका मैं विशेषतः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस
आदि काव्य का आदि कवि का आदि व्याख्यान उन्होंने प्रदान किया। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। कल हम शाम को 6 बजे फिर सभी वापस व्याख्यान के लिए मिलेंगे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद महोदय।